तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उप सह संयोजक यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। आयुपीएसी नाम लिखने के लिए हमें यौगिक की पहचान होनी चाहिए और हमें यौगिक हमें दे रखा है एक उप सह संयोजक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे, आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण जटिलों का या उप सह संयोजक यौगिकों का हमें जो यौगिक दिया है वो है AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। यहाँ पर हमें इस यौगिक में दो भाग होता है और दोनों भाग में पहला भाग जो है ये पूरा जो डिब्बे में बंद है ये धनायनिक भाग है और पीछे वाला ऋणायनिक भाग है। तो जटिलों का नाम लिखने के लिए हमें पहले धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं और फिर हम ऋणायनिक भाग का नाम लिखते हैं। धनायनिक भाग के नाम लिखते समय हमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं जो कि इसमें NH3 है। लिगेंड का नाम लिख करके फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं और फिर उसके ब्रैकेट में हम इसका ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं। तो हमें Ag का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, Ag को हम x मान लेते हैं प्लस 2 NH3 है और प्रत्येक NH3 पर शून्य आवेश होता है बराबर प्लस में Cl पर माइनस आवेश है -1 बराबर कुल आवेश शून्य के बराबर रखते हैं। कुल सारी स्पीशीज का आवेश जो है वो हमने यहाँ लिख लिया है, 1 गुणा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आता है +1, यानी कि Ag जो है वो इस यौगिक में +1 में विद्यमान है। अब हमें नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं यौगिक में, है ना। संकुल यौगिक में लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, डाईएमीन। डाईएमीन और फिर ये सिल्वर है। तो धनायनिक भाग में अगर संकुल भाग है धनायनिक हमारा तो उसके नाम के पीछे 8 नहीं लगता, वो वैसे का वैसा ही लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है और अंत में ऋणायनिक भाग का नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका नाम आयुपीएसी नामकरण है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।